आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 7वां पाठ। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इस पाठ के 3 भाग हैं। हमने पहला भाग पढ़ लिया है और आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के उत्तरार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ के उत्तरार्ध को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम पूर्वार्ध की थोड़ी चर्चा करते हैं कि यह जो पाठ है वो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य से लिया गया है। उसी के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। पाठ में शिव किस प्रकार पार्वती को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, कठोर तपस्या करती है, उसका यहाँ पर वर्णन दिया गया है। तो हमने पहले भाग में पढ़ा कि पार्वती अपनी माता से यह कहकर गौरी शिखर पर तपस्या करने के लिए चली जाती है कि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वहाँ जाकर वह कठोर तपस्या करती है। वहाँ रहने वाले हिंसक पशु भी उसके मित्र बन जाते हैं। अपनी कठोर तपस्या के कारण उसने 5 अग्नियाँ अपने चारों ओर जलाकर उसके बीच में बैठकर तपस्या की। साथ ही तपस्या का आचरण करते हुए उसने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, जिस कारण उसका नाम अपर्णा हो गया था। उसकी सहेली विजया उसके साथ गई थी। उसने जब यह बात कही कि तुमने कठोर तपस्या कर ली है तब भी तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तपस्या का फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो आगे पार्वती ने यह कहा कि तुम क्यों चिंतित हो रही हो, मैं जो कठोर तपस्या कर रही हूँ तो मुझे ही कोई चिंता नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हमने पाठ का पहला भाग पढ़ा था। अब आगे उसको अपनी तपस्या का फल प्राप्त होता है या नहीं होता है, यह हम इस भाग में जानेंगे। तो आइए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, फिर क्रियापद एवं कठिन पदों के द्वारा इसका अर्थ जानेंगे। गद्यांश है नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वाञ्छामि ससंभ्रमं विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतो अस्ति। विजया झटिति अगच्छत् सहसैव वटुरूप धारी शिवः प्राविशत्। विजया वटो स्वागतं ते उपविशतु भवान् इयं मे सखी पार्वती शिवं प्राप्तुम अत्र तपः करोति। ये गद्यांश है जिसको हम सरलार्थ जानेंगे। उससे पहले हम क्रियापद और कठिन पदों को बोध कर लेते हैं। जैसे गद्यांश में जो पीले रंग से पद संकेतित किए गए हैं वो क्रियापद हैं। वांछामि, वांछामि का अर्थ है चाहती हूँ। इसी प्रकार पश्य, पश्य का अर्थ है देखो। अगच्छत, अगच्छत का अर्थ है गई। प्राविशत, प्राविशत का अर्थ है प्रवेश किया। और उपविशतु अर्थात बैठो। ये क्रियापद इसमें प्रयोग आए हैं। यहाँ पर अगच्छत और प्राविशत ये दोनों ही पद लंग लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन के रूप हैं। क्रियापदों के बोध के बाद अब हम कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। तो गद्यांश में अब जो पीले रंग से पद प्रदर्शित किए गए हैं वो कठिन पद हैं जिनका अर्थ यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे नेपथ्ये, नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे से। इसी प्रकार आश्रम वटुः, आश्रम वटुः का अर्थ है आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति, इसका अर्थ है जल्दी से, शीघ्रता से, यह अव्यय पद है। सहसैव, सहसैव का अर्थ है अचानक ही, अकस्मात, अकस्मात। और सहसैव इसका जब विच्छेद करेंगे तो संधि प्राप्त होगी। सहसा एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। और वटो इसका अर्थ है हे ब्रह्मचारी। वटो यह संबोधन का रूप है। वटु पुंलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन में वटो यह रूप बनता है। इस प्रकार कठिन पदों का अर्थ हमने जान लिया है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं और देखते हैं कि आगे पार्वती अपनी तपस्या को सफल करती है या नहीं करती है।
जैसे ही पार्वती और विजया का संवाद खत्म होता है तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। चूंकि यह नाट्यांश के रूप में पाठ है, इसलिए सारा जो प्रदर्शन है वो मंच पर हो रहा है। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ क्या आ रही है? अई भो, अरे अरे महोदय, या लोगों को यहाँ पर संबोधन पद किया गया है। अई भो दोनों ही संबोधनवाचक पद है कि जो भी कोई व्यक्ति है वो सुने। अरे अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। आश्रम का ब्रह्मचारी, प्राचीन काल में हमारे यहाँ आश्रम होते थे जिनमें रहकर जो बालक हैं वो शिक्षा प्राप्त करते थे, और जो बालक विद्या अध्ययन करते थे, आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो वहाँ पर पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आई कि अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, पीने के लिए पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, घबरा कर। दोनों सखियाँ बात कर रही थी। अचानक जब आवाज़ उन्हें कोई सुनाई देती है तो दोनों थोड़ी सी घबरा जाती हैं, और पार्वती विजया से कह रही है, विजये, अरे विजया, पश्य, देखो, कोअपि वटुः आगतो अस्ति, कोई वटु आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति, जल्दी से, अगच्छत, गई। जहाँ आवाज़ आई थी वहाँ जल्दी से गई। सहसैव, और अचानक ही, वटु रूपधारी शिवः, वटु का रूप धारण करने वाले, ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिवः भगवान शंकर प्राविशत, मंच पर प्रवेश करते हैं, मंच पर आ जाते हैं। यानी जो आवाज़ पर्दे के पीछे से आई थी वो भगवान शंकर की थी। और जैसे ही विजया उन्हें देखने के लिए जाती है, इतने में ही जो ब्रह्मचारी था वो शिव जी थे, और उन्होंने ब्रह्मचारी का रूप बनाया हुआ था, वो उसी ब्रह्मचारी के रूप में मंच पर प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। तो विजया पूछ रही है, चूँकि आश्रम में कोई ब्रह्मचारी अतिथि के रूप में आया है, इसलिए विजया क्या कह रही है? विजया और पार्वती नहीं पहचान पाती हैं कि वो भगवान शिव हैं, ब्रह्मचारी के रूप में हैं, इसलिए उसको वटु कह रही हैं। क्या कह रही हैं? वटो, हे वटु, हे ब्रह्मचारी, ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान आप, उपविशतु, बैठ जाइए। इयम में सखी, यह मेरी सहेली पार्वती, पार्वती है। विजया परिचय करवा रही है कि आप बैठ जाइए, यह मेरी सहेली है पार्वती। शिवम प्राप्तुम, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ पर, इस गौरी शिखर पर, तपह करोति, तपस्या कर रही है। ये उसने परिचय दिया पार्वती के बारे में, उस ब्रह्मचारी बालक को बताया। आगे क्या होता है? आगे देखिए, यहाँ पर एक चित्र है, पाठ में यह चित्र दिया गया है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि पार्वती तपस्या में मग्न है, उसकी सहेली विजया पास में खड़ी हुई है, और भगवान शंकर जो वटु के रूप में हैं, ब्रह्मचारी के रूप में हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और विजया अपनी सहेली का परिचय इनसे करवा रही है। तो यह चित्र इस तपस्या करती हुई पार्वती, विजया और वटु से संबंधित है। अब हम आगे गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है वटुः, वटुः कह रहा है, ब्रह्मचारी कह रहा है। क्या कह रहा है? हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। वटुः, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि? शिवाय। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय, आम, तस्मै एव तपः तपति। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। यह गद्यांश है। गद्यांश में यहाँ पर जो कठिन पद हैं उनको पीले रंग से दिखाया है। कौन कौन से हैं वो कठिन पद? जैसे क्रियार्थम, क्रियार्थम का अर्थ है तप इत्यादि क्रियाओं के लिए, तपस्या की क्रियाओं को पूरा करने के लिए। और दूसरा जो पद है वो है पूजोपकरणम। पूजोपकरणम का अर्थ है
पूजा की सामग्री, तपस्या इत्यादि के लिए जो पूजा होती है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री। पूजोपकरणम, इसका जब विच्छेद करेंगे तो पूजा उपकरणम, यहाँ पर हमें गुण संधि प्राप्त होती है। आद्यम, आद्यम मकार को हलंत करेंगे तो आ प्राप्त होगा, आद्यम यह पद प्राप्त होगा। आद्यम का अर्थ है प्रथम या पहला। आद्यम यह विशेषण पद है, यानी किसी की विशेषता बतला रहा है। धर्म साधनम, धर्म साधनम का अर्थ है धर्म का साधन, धर्म को साधने वाला, और धर्म साधनम यह विशेष पद है, इस पद की विशेषता बतलाई जा रही है। तो आद्यम धर्म साधनम दोनों पदों में विशेषण विशेष्य भाव है। तूषणीम, दो बार यह पद प्रयोग हुआ है। तूषणीम इसका अर्थ है चुपचाप, मौन, और तूषणीम यह अव्यय पद है। आकुली भूय, आकुली भूय का अर्थ है व्याकुल होकर, परेशान होकर, यह भी अव्यय पद है। तो ये कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जाना है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं और आगे वृतांत जानते हैं कि पार्वती के साथ क्या होता है। वटु कह रहा है पार्वती से, क्या कह रहा है? हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्रियाओं के लिए पूजा की सामग्री तुम्हारे पास है? कि यहाँ जो तुम तपस्या कर रही हो उन तपस्याओं की क्रियार्थम, क्रियाओं को पूरा करने के लिए पूजोपकरणम वर्तते, किम क्या, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री, वर्तते है, तुम पूजा इत्यादि की सामग्री यहाँ प्राप्त करती हो, क्योंकि ये तो पर्वत शिखर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान इत्यादि करने के लिए, नहाना इत्यादि क्रियाओं को, नित्य क्रियाओं को करने के लिए जलम सुलभम, क्या जल आसानी से मिल जाता है? भोजनार्थम, और भोजन करने के लिए, खाने के लिए, किम फलम वर्तते, क्या यहाँ फल हैं? वो प्रश्न पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर तपस्या तो कर रही हो, लेकिन न तो यहाँ पर तुम्हें पूजा की सामग्री आसानी से मिलती है, न स्नान इत्यादि रोजाना की जो तुम्हारी क्रियाएं हैं उसके लिए जल भी तुम्हें आसानी से नहीं मिलता है, भोजन इत्यादि करने के लिए तुम्हें यहाँ पर फल भी प्राप्त नहीं होते हैं। त्वम तू जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, क्या जानती हो? खलु निश्चित ही, आद्यम शरीरम, पहला शरीर, धर्म साधनम धर्म का साधने वाला होता है, यानी धर्म का जो साधन है, धर्म आद्यम धर्म साधनम, पहला जो धर्म का साधन है वह शरीरम शरीर है। यानी किसी भी धर्म का हम पालन करें वो धर्म हम तभी सफल कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए तुम ये तपस्या तो कर रही हो, अच्छा आचरण है, धर्म का आचरण है, किंतु इस तप रूपी धर्म का आचरण करने के लिए पहले अपने शरीर पर तो ध्यान दो। तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिलता है, नहाने के लिए जल नहीं है, पूजा इत्यादि क्रियाओं के लिए तुम्हारे पास सामग्री नहीं है, इसलिए शरीर को पहले स्वस्थ रखो, इसके बाद तप इत्यादि धर्म का आचरण करो। यह भाव उस वटु के कहने का था। पार्वती को समझा रहा है कि अपने शरीर को साधो, धर्म तो अपने आप सध जाएगा। वटु की ये बात सुनकर पार्वती क्या कहती है? पार्वती तूषणीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है, वो कोई उत्तर नहीं देती है। जब वो कोई उत्तर नहीं देती है तो वटु ब्रह्मचारी दोबारा कहता है, हे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, किस लिए तपस्या तप रही हो, किस लिए कठोर तप कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है, वो कोई उत्तर नहीं देती है। विजया उसकी सखी कहती है, आकुली भूय, व्याकुल होकर, परेशान होकर। जब पार्वती उसका उत्तर नहीं दे रही है तो उसकी सहेली विजया परेशान होकर ब्रह्मचारी के उन प्रश्नों से व्याकुल होकर बोल रही है। क्या कह रही है? आम, हाँ, तस्मै एव, उन्हीं के लिए, उन्हीं भगवान शिव के लिए तपह तपति, यह तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव है,
वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप को धारण करने वाले शिव भगवान शिव सहसैव अचानक ही उच्च ही बहुत जोर जोर से उपहसति हंसने लगते हैं। विजया की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसते हैं। क्यों हंसते हैं यह हम अगले गद्यांश में जानेंगे। अगला गद्यांश यहाँ पर इस गद्यांश में एक विशेष अंश है जिसका हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद अगला गद्यांश पढ़ेंगे। क्या है? गद्यांश में 3 पद पीले रंग से हैं, जैसे क्रियार्थम, स्नानार्थम, भोजनार्थम। इन तीनों पदों में विशेष क्या है? अर्थम इति पदस्य अर्थ है के लिए इति भवति, यानी अर्थम इस पद का अर्थ के लिए ऐसा होता है। संस्कृत में अर्थम जो अव्यय पद है इसका हिंदी अर्थ होता है के लिए। अस्य पदस्य संयोग है, अर्थम इस पद का संयोग येन पदेन सह भवति, जिस पद के साथ हो जाता है तत्पदम अव्ययम भवति, वह पद अव्यय हो जाता है। अर्थम पद जिस पद के साथ जुड़ जाता है तो वह पद अव्यय बन जाता है। जैसे क्रियापद से अर्थम पद को जोड़ेंगे तो रूप बनेगा क्रियार्थम, के लिए, क्रिया करने के लिए, यह अव्यय बन गया क्रियार्थम। इसी प्रकार स्नान से अर्थम जोड़ेंगे तो स्नानार्थम, स्नान करने के लिए। भोजन शब्द से अर्थम जोड़ेंगे तो भोजनार्थम, भोजन करने के लिए। तो ये तीनों ही पद अव्यय हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके पीछे अर्थम शब्द जुड़ा हुआ है और इस पद के साथ जो भी पद होता है वो अव्यय हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में हम और पद भी देख सकते हैं, जैसे पठनार्थम, गमनार्थम, दर्शनार्थम, भ्रमणार्थम इत्यादि। इस प्रकार हम संस्कृत के अनेक पदों को गद्यांशों में, पद्यांशों में देख सकते हैं। तो ये विशेष अंश था। आप भी अर्थम पद का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आगे नया गद्यांश पढ़ते हैं। वटु कह रहा है, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, उपहसन नाम्ना शिवः अन्यथा अशिवः, शमशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनं व्याघ्रचर्म, अंगरागः चिताभस्म, परिजनाश्च भूतगणाः, किम तमेव शिवं पतिमिच्छसि। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं, जैसे इच्छसि, इच्छसि का अर्थ है चाहती हो। वसति अर्थात रहता है। ये 2 क्रियापद हैं। इसके बाद गद्यांश में जो कठिन पद हैं वो यहाँ पर पीले रंग से दिखाए गए हैं। इनका अर्थ है अशिव। शिव अशिव है, शिव अशिव का अर्थ है अशुभ या अमंगलकारी। शिव यानी शुभ या मंगल करने वाला और अशिव अशुभ या अमंगल करने वाला। विग्रह क्या है? न शिव इति, जो शिव नहीं है, जो शुभ नहीं है, जो मंगलकारी नहीं है। वसनम, वसनम का अर्थ है वस्त्र, परिधान जो हम पहनते हैं। व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म का अर्थ है शेर या बाघ की खाल। अंगरागः, अंगरागः का अर्थ है शरीर का लेप, शरीर पर जो लेप लगाते हैं वो है अंगरागः। और परिजनाः, परिजनाः का अर्थ है सेवक या मित्र। तो ये कठिन पद थे। यहाँ पर व्याघ्र चर्म, यह जो पद है वो व्याघ्र चर्मन इस नकारांत नपुंसकलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। और इसी प्रकार अब हमने कठिन पदों का अर्थ जान लिया है। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। क्या कह रहा है ब्रह्मचारी? अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव, क्या सचमुच ही त्वं शिवम, तुम भगवान शिव को पतिमिच्छसि, पति रूप में चाहती हो? क्या सचमुच में तुम भगवान शिव को पति रूप में चाहती हो? उपहसन, हंसकर, हा हा हा। नामना शिव है, वे तो नाम से ही शिव हैं, उनका नाम ही शुभ है, मंगल है। अन्यथा वरना तो अशिव, अमंगलकारी हैं। नाम उनका शिव है किंतु हैं वो अशिव, अमंगल करने वाले, क्योंकि वो सृष्टि के
प्रलयकर्ता के रूप में हैं, सृष्टि का विनाश करने वाले हैं, इसलिए उनको अमंगल मानते हैं लोग। किस प्रकार है अमंगल, अशुभ किस प्रकार हैं? जैसे शमशाने वसती, शमशान में रहते हैं, जहाँ शवों को जलाया जाता है वहाँ तो उनका निवास स्थान है। यस्य त्रीणी नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं, सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, 2 नेत्रों वाले मनुष्य होते हैं लेकिन उनके तो नेत्र भी 3 हैं, देखते ही डर लगे। वसनम व्याघ्र चर्म, उनका वस्त्र क्या है? व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल, शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं। अंगराग है, और शरीर पर लेप किसका लगाते हैं? चिता भस्म, चिता की राख को, जो शव जल जाता है उसकी जो राख होती है उसको वो अपने शरीर पर लगाते हैं। परिजना, और उसके सेवक कौन हैं? उनके मित्र कौन हैं? भूतगणाहा, जो भूत प्रेतों का समूह है वो उनके मित्र हैं। तो ऐसे शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो। किम, क्या, तमेव शिवम, उन्हीं शिव को, ऐसे रूप वाले शिव को ही पतिमिच्छसि, पति रूप में चाहती हो। तो शिव जी का जो रूप उस वटु ने यहाँ पर वर्णन किया, उस रूप को सुनकर शायद ही कोई स्त्री या कन्या उनसे विवाह करने की सोचे। वटु के इस व्याख्यान के बाद शिव पार्वती क्या प्रतिक्रिया देती है, देखते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल अप्सर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि, विजयां प्रति सखी चल, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। यह गद्यांश था। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो हैं जैसे अपसर, अपसर का अर्थ है दूर चले जाओ, निकलो, दूर हटो। जानाति, इसका अर्थ है जानता है। वदसी अर्थात कहते हो या कह रहे हो। चल अर्थात चलो। शृणोति अर्थात सुनता है। तो ये क्रियापद थे जिनका अर्थ बोध हमने कर लिया है। अब गद्यांश में जो कठिन पद हैं उनका बोध कर लेते हैं। जैसे वाचालय, वाचालय ये संबोधन का रूप है, इसलिए अरे यह संबोधनवाचक पद जोड़ा है। वाचालय, अरे बकवासी, अरे बड़ बोले, जो बकवास करता है, व्यर्थ की बातें करता है, उसके लिए पद प्रयोग होता है वाचाल। वाचालय, यह वाचाल इस पुंलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। जगति, इसका अर्थ है संसार में। जगत यह नपुंसक लिंग का शब्द है, तकारांत शब्द है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। यथार्थम, यथार्थम है वास्तविक, सच्चा। और पाप भाग, ये 2 बार प्रयोग हुआ है पद। पाप भाग का अर्थ है पाप का भागीदार। तो ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम इस गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। पार्वती वटु की, ब्रह्मचारी के शिव के वर्णन किए गए उस रूप को सुनकर क्या कहती है? क्रुद्धा सती, क्रोधित होती हुई क्या कह रही है? अरे वाचाल, अरे बकवासी, अरे बड़बोले, अप्सर है, दूर चले जाओ। जगति, इस संसार में, कोऽपि, कोई भी व्यक्ति, शिवस्य, भगवान शिव के, यथार्थम स्वरूपम, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को न जानाति, नहीं जानता है। न इसका अर्थ है नहीं, और न इस पद का प्रयोग हमेशा क्रियापद से पहले होता है कि संसार में कोई भी भगवान शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है, उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसा ही बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है, इसीलिए तुम ऐसा उनके लिए बोल रहे हो। ये क्रुद्ध होकर पार्वती ने उस ब्रह्मचारी से बात कही। फिर विजया से कह रही है, विजयाम प्रति, अपनी सहेली विजया से क्या कह रही है? सखी, अरे सखी, चलो, यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति, जो व्यक्ति निंदा करता है, दूसरों की बुराई करता है, सहतु, वह व्यक्ति तो पाप भाग, पाप का भागीदार, भवति एव, होता ही है। जो बुराई करता है वह तो पाप का भागीदार होता ही होता है। यह शृणोति, किंतु जो सुनता है,
सो अपि वह व्यक्ति भी पाप भाग भवति, पाप का भागीदार होता है। इसलिए यह वटु तो भगवान शिव की निंदा कर रहा है, इसको तो यह तो पापी है ही है, हम इनकी अगर निंदा सुनेंगे तो हम भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए हे सखी यहाँ से चलो, इसको करने दो, बोलने दो जो बोल रहा है। आगे नया गद्यांश है और पाठ का भी समापन है। क्या है गद्यांश? पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जया कंपते। शिवः: पार्वती, प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि। यह गद्यांश है। गद्यांश में जो कठिन वो जो क्रियापद हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे निष्क्रामति, निष्क्रामति का अर्थ है निकलती है, अर्थात मंच से जाना चाहती है। गृह्णाति, इसका अर्थ है पकड़ लेता है या ग्रहण कर लेता है। कंपते, कंपते का अर्थ है कांपने लगती है। और विहसति, इसका अर्थ है हंसती है। तो ये क्रियापद थे। अब हम गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ जान लेते हैं। द्रुतगत्या, द्रुतगत्या का अर्थ है तेजी से, तेज गति से। और द्रुतगत्या, यह द्रुतगति इस स्त्रीलिंग शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। पृष्ठतः, इसका अर्थ है पीछे से, यह अव्यय पद है। परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर, यह भी अव्यय पद है। लज्जया, लज्जया इस पद का अर्थ है लज्जा अथवा शर्म से। और लज्जया, यह लज्जा इस स्त्रीलिंग शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। अद्य प्रभृति, इसका अर्थ है आज से, और यह अव्यय पद है। क्रीतदास है, क्रीतदास का अर्थ है खरीदा गया सेवक। क्रीत यानी जो खरीद लिया गया है, दास है ऐसा दास, ऐसा सेवक। विनतानना, विनतानना का अर्थ है नीचा मुख किए हुए। विनतानना, इसमें पहला पद है विनत और दूसरा पद है आनना, संधि से एक पद बना है। और यहाँ पर समास भी है, बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह है विनतम आननम यस्याह सा। झुका हुआ है आननम यानी मुख, यस्याह जिसका, सा वह। तो अन्य अर्थ क्या आएगा? पार्वती। और अन्य अर्थ जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ये कठिन पदों के अर्थ थे। अब हम गद्यांश का अर्थ जान लेते हैं और पाठ की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। पार्वती द्रुतगत्या, तेजी से, जल्दी से, निष्क्रामति, मंच से निकलती है, निकलना चाहती है। तदैव, उसी समय, पृष्ठतः, पीछे से, वटोः रूपम, ब्रह्मचारी के रूप को, परित्यज्य, छोड़कर, शिव है भगवान शिव, तस्याह, उसका, उसका किसका? पार्वती का, हस्तम, हाथ, गृह्णाति, पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जब पार्वती वहाँ से निकलना चाहती है, अपनी सखी को कहती है कि यहाँ से चलो, और ऐसा कहकर जब वो निकलती है तो शिव जो हैं पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को तुरंत छोड़ देते हैं और उसके हाथ को ग्रहण कर लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से, शर्म से कांपने लगती है, क्योंकि जब वो निकलती है तो पीछे से जब उसका किसी व्यक्ति ने हाथ पकड़ा तो वो शर्मा जाती है और कांपने लगती है। शिव जी उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पार्वती, हे पार्वती, प्रीतः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हो गया हूँ। किससे? तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुमने जो दृढ़ निश्चय किया था उस दृढ़ निश्चय से प्रीतः अस्मि, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अद्य प्रभृति, आज से ही, आज से, अहम, मैं, तव तपोभी, तुम्हारी तपस्या के द्वारा, कृतदास अस्मि, खरीदा गया सेवक हूँ। मैं एक ऐसा सेवक हूँ जिसे तुमने तपस्या से खरीद लिया है। तो तपोभी, तपस्या के द्वारा,
क्रीत दासः खरीदा गया सेवक, अहम अस्मि मैं बन गया हूँ। विनतानना, इस बात को सुनकर विनतानना झुके हुए मुख वाली, नीचा मुख किए हुए पार्वती विहसती, मंद मंद मुस्कुराती है, हंसने लगती है, क्योंकि उसका मनोरथ पूरा हो गया है। जैसा कि हमने शीर्षक पढ़ा था, संकल्प है सिद्धिदायक है, दृढ़ निश्चय सिद्धि देने वाला, सफलता देने वाला होता है। तो इस पाठ में हमने जाना कि किस प्रकार पार्वती ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने संकल्प को, शिव को पति रूप में प्राप्त करने रूपी लक्ष्य को प्राप्त किया। यह जो आगे चित्र है, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि अंत में जो ब्रह्मचारी के वेश में व्यक्ति था वो भगवान शंकर थे। इन्होंने अपने ब्रह्मचारी का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में पार्वती को दर्शन दिए और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो विद्यार्थियों, यह था 7वां पाठ, जिसका हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया है। पाठ के अगले भाग में हम करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।